देखो अब सीधे एसेंशियल्स पे बात करते हैं हम। इसके जनरली हमारे 5 एसेंशियल्स होते हैं। पहला होता है कम से कम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए सेल्स करने के लिए। एक तो हमारा बायर होना चाहिए, एक हमारा सेलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड्स आर सब्जेक्ट मैटर। जो गुड्स होते हैं वो ऐसे गुड्स होने चाहिए जो मूवेबल हो। मूवेबल मतलब ट्रांसफ़र कर सके, जिसे हम जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल होती है, तो हम प्रॉपर्टी को गुड्स के बेसिस में नहीं ला सकते। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। जैसे सेलर बेच रहा है गुड्स बायर को, तो ओनरशिप भी सेलर से बायर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्राइस, जो भी ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होता है, सेल्स होती है, ये किसी प्राइस के लिए की जाती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो सेल्स के लिए जितने भी पॉइंट हमें एसेंशियल्स चाहिए वो सारे पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़े थे कुछ एसेंशियल्स कि वैलिड होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए, कुछ कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए कुछ। सेम वैसा ही यहाँ पर भी वो सारे रूल्स फॉलो होंगे। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कैपेबल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन मतलब कुछ लेन देन पैसों में होना चाहिए। तो ये थे हमारे एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, जो कि हमारा रूल था। कौन सा एक्ट है वो याद रखना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब अगला क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कैविएट एम्प्टर। अगर